नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक बड़ा सवाल, एक बड़ा सवाल और एक बड़ा सवाल। सवाल ये कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक नौजवान ने आत्महत्या क्यों की। मामूली नौजवान नहीं था, एक देश का उभरता हुआ कलाकार था। तमाम हिट फिल्में उसने दी थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम था। वो केवल फिल्म एक्टर नहीं था, उसकी ज़िंदगी के कई रोचक पहलू थे। वो लड़का आईआईटी, जो देश की सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम है, उसमें लगभग उसने टॉप किया था। सुना जाता है 7th नंबर पोजीशन थी उसकी। लेकिन इंजीनियरिंग पूरी करने से पहले उसने इंजीनियरिंग छोड़कर एक खतरा मोल लिया कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। फिल्म इंडस्ट्री में गया, वहाँ भी कामयाब रहा, और लेकिन इस कामयाबी के पायदान पे आकर उसने आत्महत्या कर ली। सुशांत सिंह राजपूत के बहाने कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत अकेला शख्स नहीं था। दुनिया के कई जाने माने लोगों ने, जब वो अपनी प्रसिद्धि के शिखर पे थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। कभी विचार करिए, ऐसा होता क्यों है? जब आपके पास बहुत सारी दौलत होती है, जब आपके पास बहुत सारी ताकत होती है, जब आपके पास बहुत सारी सत्ता होती है, मुझे लगता है उस समय आदमी शायद सबसे ज़्यादा अकेला होता है। वो तय नहीं कर पाता कि उसे ज़िंदगी में किससे संवाद करना है, किससे बात करना है, और शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो ढूंढ नहीं पाता कि खुशी कहाँ है। खुशी की तलाश में वो भटकता है, वो नशे में डूब जाता है, वो ग्लैमर में डूब जाता है। लेकिन जो चीज़ चाहिए उसको, जो शांति चाहिए, शायद वो उससे दूर होती चली जा रही है। क्या ये ज़िंदगी का सच यही है? हम लोग सारी प्रसिद्धि की सीढ़ियाँ सिर्फ इसलिए चढ़ते हैं कि किसी दिन नितांत अकेले तन्हा हो जाए। एक शेर भी है कि मैं तो गज़ल सुनाकर अकेला खड़ा रह गया, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो आखिर वो चीज़ क्या है जिसकी तलाश में हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं? वो सुख क्या है? वो पैसा है, वो दौलत है, वो ताकत है? ऐसे क्या चीज़ है आपके मन के किसी कोने में बहुत आपको अधूरा छोड़ देती है? हम में से, आप में से, कभी ज़िंदगी में हमने सोचा है कि जो बचपन की हमारी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ थीं, उपलब्धियाँ इस मायने में थी कि हम अपने गली के मोहल्ले में गिल्ली डंडा खेलते थे, हम कंचे खेलते थे, हम पेड़ों पे चढ़ते थे, हम गंदी गंदी मिट्टियों में लौटते थे। वो खुशी की क्षण, या वो जो थोड़े और बड़े लोग थे, वो अपने दोस्तों के संग बैठ के चाय की दुकान पर बैठा करते थे, गप्पे मारा करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने इस समय में इसकी तुलना करें, लेकिन उस समय का शौक होता था। कोई जना हमारे दोस्तों के बीच में तो गाना बहुत अच्छा गाता था, सारी मंडली इकट्ठी हो जाती थी, हम लोग उसके गाने सुनते थे। कोई बहुत अच्छा लेखक था, वो बैठ के अपनी कविताएं सुनाया करता था, हम लोग उसकी कविताएं सुना करते थे। या आपके अंदर का कोई शौक, आप फोटोग्राफी करते थे। मुझे अभी तक याद है, जब मैं छोटा था तो मुझे इतना सबसे सुंदर या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था कि मैं छत पे बैठ जाता था, ऊपर हवाई जहाज जा रहा होता था, वो हवाई जहाज देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जो तारे निकलते थे, चांद तारे निकलते थे, वो तारों को देखना बड़ा अच्छा लगता था। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे चांद को देखा होगा? कभी आप छत पे गए होंगे, किसी कोने में खड़े होकर आपने 5 मिनट भी अपने चांद को देखा होगा कि चांद कैसा लगता है, तारे कैसे लगते हैं। मैं दावे के संग कह सकता हूँ कि आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लंबा समय हो गया होगा चांद को भी नहीं देखा होगा। आप में से बहुत अच्छे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फोटोग्राफी के शौक हो गया, लेकिन उन्होंने 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने तक फोटो नहीं खींचा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बिल्कुल पार्क में बैठ के चिड़ियों की आवाज़ सुनने का मन करता होगा, लेकिन वो इतने व्यस्त हो गए होंगे कि वो चिड़ियों की आवाज़ नहीं सुनी होगी। जो एक शौक है आपके अंदर, वो शौक मर रहा है। हम लोग जितने जितना आगे बढ़ रहे हैं, जितने जितना तेज हो रहे हैं, अंदर का शौक मर रहा है। और जब आपके अंदर का शौक मरता है तो शायद आप खत्म होते हैं। ये दीवानगी है, आपको ज़िंदगी जीने की जो ललक देती है, वो आपके शौक देते हैं। किसी को बहुत अच्छा म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी को घूमना बहुत अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को फोटोग्राफी अच्छी लगती है। लेकिन आप कोई एक चीज़ कभी तो ज़िंदगी में अपने संग भी रहना सीखिए। हम लोग सुबह से रात तक सोते हैं तब भी मोबाइल हाथ में होता है, बिस्तर पे आखिरी नींद से पहले, गुड नाइट से पहले भी मोबाइल पे गुड नाइट भेजा जाता है। कभी कभी खुद के अंदर भी तो झांक के देखिए। कोई दिन तो ऐसा तय करिए जब 1 घंटे 2 घंटे आप अपने साथ हो। आप क्या है ये हम आकलन आकलन, आपकी प्रसिद्धि, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आपकी बड़ी दौलत, बड़ी बिल्डिंग, ये सब तो ठीक है, समाज में आपको ये सब भी जरूरी होता है। आज के भी दौर में आप अपने आप को बहुत प्रतिष्ठित बनाएं, इसमें कोई बुरा भी नहीं है। लेकिन उस दौड़ में अगर आप खोते हैं, आप सुशांत सिंह बनते हैं, आप अपना अकेलापन महसूस करते हैं, तो फिर खुद के अंदर भी झांकने की जरूरत है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। आज से मेरा एक अनुरोध कर सकता हूँ बस मैं आपसे, कि केवल एक आदत डालिए ज़िंदगी में। जो आदत सबसे पसंद हो, वो दिन में आधा घंटा 1 घंटा उस आदत को जीने की आदत डालिए।
आपको जो चीज़ पसंद हो वो करिए, लेकिन उस समय, उस आधे घंटे तक सिर्फ आप और वो चीज़ हो। मोबाइल नहीं हो, आपका काम नहीं हो, आपका दफ्तर नहीं हो, आपका सामाजिक सरोकार नहीं हो, आप हो और वो चीज़ हो। आप देखिए, ज़िंदगी में करके देखना शुरू करिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती के एक एक पल को जिए, एक एक सेकंड को जिए, और आप महसूस करेंगे जिस दिन आपने ज़िंदगी जीना शुरू किया, जिस दिन आपने देखा कि आपकी सांसें जो जा रही हैं बाहर, वो कितनी आप गहरी सांस ले पा रहे हैं, वो चिड़ियों की आवाज़ आपके मन को कितना छू पा रही है। मैं भी थोड़ी देर पहले बाहर गया टेरेस पे, दो तारे बहुत सुंदर नज़र आ रहे थे ऊपर चमकते हुए। प्रकृति से जुड़िए, नेचर से जुड़िए। आप देखिए, जब भी आपको किसी चीज़ का समाधान ढूंढना हो, नेचर के पास हर चीज़ का समाधान है। तो जाइए, नेचर के पास जाइए, खुशियाँ ढूंढिए, ज़िंदगी को जिए, अपने दोस्तों को ज़िंदगी जीने को प्रेरणा दीजिए। ज़िंदगी सच में ईश्वर की बहुत बड़ी देन है, इसको कभी ख़त्म मत करिए। आपसे आपके प्यार करने वालों के हज़ारों सपने जुड़े हैं, उन सपनों को ज़िंदा रखिए। ईश्वर की इस सौगात को बहुत प्यार से सहेज के रखिए। मुझे यकीन है कि आप निश्चित रूप से इस सौगात को अपने संग जीने की आदत डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।